सो अभी तक हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ दे दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ वो मैंने नहीं किया, एंड दैट इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। हम लोगों को पहले दे देना चाहिए था। सो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। क्या करूँगा मैं, ग्रीन दे दूंगा, ठीक है, ग्रीन दे दिया है मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो पोजीशन है इसे कर देना है रिलेटिव, एंड जो कंटेनर, ये तो कंटेनर को रिलेटिव कर देंगे, एंड जो एनिमेशन है, एनिमेट टू बी ऑनेस्ट, मैंने शायद यही लिखा होगा, राइट, यही लिखा होगा, ठीक है, यही लिखा है मोस्ट प्रोबेबली एनीमेट। ओके, एनीमेट। एंड इसका करने के बाद जैसे मैं इसे क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसे कर देता हूँ रेड, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने हाइट एंड विड्थ नहीं दिया है, ठीक है। सो मैं दे दूँगा हाइट मैं कितना दूंगा, 50 पिक्सल दे दूँगा, मैं दे दूँगा 50 पिक्सल हाइट, ठीक है, ठीक है। एंड जो विड्थ है एंड उसे दे दूंगा मैं अगेन 50 पिक्सल, मैंने दे दिया है। सो जैसे सेव करूंगा यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना, इसे 300 का जगह में हम करेंगे इसे 400, ठीक है, 400 करेंगे। सो सिमिलरली नीचे वाले में भी हम लोग हाइट में भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। सो हाइट में भी हम कर देंगे इसे 400। जैसे मैं सेव करूँगा, अब ये बड़ा ही कूल दिख रहा है ना, बड़ा ही कूल दिख रहा है। अब एनिमेट वाले का जो पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। सीएसएस में ये बहुत ज़्यादा पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपने नहीं किया है सही से तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अपना सीएसएस वाला काम खत्म। अगर आप अभी क्लिक फॉर मूव करोगे तो ये चीज़ काम नहीं कर रहा है। सो बेसिकली अगर मैं एक क्लिक मूव करूँगा तो ये चीज़ जो है ये सीधा यहाँ आएगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ सिंपल एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे। सो अभी के लिए क्या करेंगे, ये जो माई मूव मैंने फंक्शन तो मैंने ऑन क्लिक से कॉल तो कर दिया, लेकिन इसे बनाना भी तो ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट ले लेंगे, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं हम। जावास्क्रिप्ट कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्या नाम है, फंक्शन वही हमने जो फंक्शन ऑलरेडी मैंने नाम दे दिया है, फंक्शन माई मूव, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे हम अब कंडीशन लगाने वाले हैं। सबसे पहले जो लेट आईडी इक्वल टू नल कर देते हैं इनिशियली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट हम क्या करेंगे, एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे एक्सेस करना है बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड यहाँ पे आईडी हम मेंशन कर देंगे एनिमेट, ओके, एनिमेट। इतना करने के बाद हम अब आगे चलेंगे जो लेट पोजीशन एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो पोजीशन का इनिशियल पोजीशन इट इज़ जीरो होगा। जो क्लियर इंटरवल लगा देंगे ताकि हम ब्रेक लगाना चाहते हैं, ठीक है, इंटरवल में। सो हम यहाँ पे आईडी से कॉल करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, जो आईडी में है यहाँ पे फ्रेम लगा देता है, ठीक है। आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल का फ्रेम, एक सेट इंटरवल लगा देता है। सो कितने के लिए जो फ्रेम होगा, जो फ्रेम है वो मैं कर दूंगा इसे 5, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेम, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, सो फ्रेम FRAME, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसे अभी के लिए इतना करने के बाद हम दूसरा फंक्शन एक ले लेते हैं, फंक्शन एंड देन फ्रेम, ठीक है, एक फ्रेम, ठीक है, फ्रेम। बेसिकली मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करने के लिए मैं इसे कर रहा हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा, इफ़ अगर जो पोजीशन है ना, पोजीशन इक्वल टू 350 है, 350 दिया है। सो हम क्या करेंगे, इस हालत में हम एक क्लियर इंटरवल लगा दें, इंटरवल को हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, विद द आईडी, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो एल्स पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्स के लिए आप क्या करो, जो पोजीशन है उसे प्लस प्लस कर देना। नाउ पोजीशन प्लस प्लस करने के बाद आपको जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट डॉट स्टाइल, यहाँ पे अब आपको स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल डॉट टॉप इक्वल टू जो पोजीशन है उसके साथ पोजीशन के साथ जो पिक्सल ऑफ कॉन्केट कर दो, ठीक है, पिक्सल, ओके। इतना करने के बाद सो ये नॉट इक्वल टू नहीं, ये प्लस होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम अगेन करेंगे एलिमेंट डॉट स्टाइल हम ले लिया, डॉट लेफ्ट हम ले लेंगे,
ठीक है। सो लेफ्ट, आप दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ भी अटैच कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। इसे पिक्सल कर देंगे। सो ऑलमोस्ट वी आर डन, आई होप ऑलमोस्ट। मैंने फ्रेम यहाँ पे कॉल किया है एंड फ्रेम भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैंने माई मूव कॉल किया तो माई मूव भी मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया। होपफुली ये चल जाना चाहिए। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, अब देखो ये आ रहा है ना, काफ़ी गजब से। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द हाउ यू कैन डू इट, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। मतलब ये काफ़ी काफ़ी गजब बढ़िया चीज़ लग रहा है ना, है ना। सो फुल फ्लेज आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग, फुल फ्लेज आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस डॉम सी एस एस, कैसे डॉम एनिमेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डॉम में कुछ आए या ना आए, हर एक को ये चीज़ तो आता ही आता है। हम बात करने वाले हैं डॉम HTML डॉम इवेंट्स के बारे में। ये क्या होता है इवेंट? अभी अभी हमने ऑन क्लिक किया था, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू इवेंट्स। अब हम वन बाय वन चीज़ पे चलते हैं, देन आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा ना। HTML DOM allows JavaScript to react to the HTML elements। क्या मतलब HTML इवेंट्स, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है भैया? ये वो वाला है, मतलब रिएक्शन वीडियो जो बनाते हैं यूट्यूब पे, वैसा है क्या? काइंड ऑफ कह सकते हो, लेकिन हम इसमें अकॉर्डिंग टू एकेडमिक हम इसे जानेंगे। सो रिएक्टिंग टू इवेंट्स ये क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर्स। जैसे कि मैंने ऑन क्लिक किया है, ठीक है, देन वो चीज़ चेंजेस हो रहा है, बिना क्लिक किए ये चेंजेस नहीं हो रहा है, लाइक व्हेन एन यूजर क्लिक्स एन HTML, जो कि अभी भी मैंने बताया। टू एग्जीक्यूट कोड व्हेन ए यूजर क्लिक्स एन एलिमेंट एंड जावास्क्रिप्ट कोड टू एन HTML इवेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, ऑन क्लिक में मैंने फंक्शन को कॉल किया, देन इट्स हैपनिंग, राइट। अब एग्जांपल्स ऑफ HTML इवेंट्स, किस तरह का एग्जांपल्स होता है, ध्यान से सुनना। एंड अगर नहीं भी सुनोगे तो कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं विश करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर आप क्लिक करते हो माउस से, व्हेन यूजर क्लिक्स द माउस व्हेन वेब पेज हैज़ लोडेड, जब लोड होता है, जब इमेज लोड होता है, जब माउस अगर मूव करते हो इधर उधर, ठीक है, कोई एलिमेंट में, तब होता है। व्हेन एन इनपुट फील्ड इज चेंज, जगह अगर इनपुट फील्ड कोई चेंज होता है, अगर HTML फॉर्म अगर सबमिट जब करते हो, ठीक है, मैंने फॉर्म का भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उससे उसमें वो म्यूट है, साउंड कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आए तो आप डेफिनेटली बताना। एंड साउंड के चाहिए या फिर बिना साउंड के साथ चाहिए, ये भी जरूर बताना, ठीक है। एंड आप आ जाना है कि स्ट्रोक्स की यूजर व्हेन ए यूजर स्ट्रोक्स एक की, ठीक है, तब भी ये इवेंट HTML इवेंट्स कॉल होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जो एग्जांपल हम क्या देखेंगे, देखो यार, ऑन क्लिक का एग्जांपल मैंने दे दिया। मैं अभी अभी कुछ दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या देंगे हम? सेम ऑन क्लिक से हम दूसरा एग्जांपल देंगे। मान लो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे एक चीज़। सो उससे पहले हम ये सारा का सारा चीज़ जो है ना, इसे सब कुछ को करते हैं अभी के लिए सब कुछ को करते हैं, इसे करते हैं एकदम से कमेंट करते हैं। जैसे सेव करूँगा यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये बॉडी है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ तो करेंगे। सो क्या चीज़ करेंगे? सो हम अभी के लिए फ़िलहाल अभी के लिए एक काम करते हैं। सो HTML इवेंट एट्रीब्यूट्स कैसे काम करता है, टू असाइन इवेंट एंड टू HTML एलिमेंट्स यू कैन यूज़ इवेंट एट्रीब्यूट्स। वो कैसे होता है उसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक टाइम फंक्शंस का जो टाइम होता है, डेट एंड ऑल, जिसे आप क्लिक करोगे वो चीज़ काम करेगा। वो कैसे होता है? मान लो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, P, ठीक है, P टू चेक द टाइम, ओके, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा, ठीक है, शो बटन इट इज़, ओके। बटन में हम क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक बनाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है, ऑन क्लिक। इतना करने के बाद अब मैं इसका एक फंक्शन कॉल करूँगा जावास्क्रिप्ट में। उससे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट टैग। इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ कि फंक्शन
फंक्शन का नाम दे देते हैं डिस्प्ले डेट, क्योंकि हमें डेट जानना है, ठीक है। डिस्प्ले डेट। इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट शुड आई कॉल, यहाँ पे एक और भी इसमें मैं क्या करूँगा ना, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक आईडी बना देता हूँ, आईडी डेमो, ठीक है। डेमो को लिया है, मैं डेमो को कॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डेमो को कॉल करूँगा, ठीक है। ओके, व्हाट हैपन, ओके, यहाँ पे क्लोज करो एंड ओपन करो, ठीक है। भाई क्यों हो रहा है ये, अब ठीक है। सो डेमो एंड डॉट, हम क्या करेंगे, डॉट इनर HTML इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पे डेट, ठीक है। अब क्लियर है। नाउ इस फंक्शन को हमें यहाँ पे ऑन क्लिक में कॉल करना है, डिस्प्ले डेट, ठीक है। अभी के लिए एंड बटन तो मैंने नाम दिया नहीं, क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे क्लिक करो, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। क्लिक करो, आप लोगों को दिख रहा है। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा है, ठीक है। जो टेक्स्ट है वो चेंज होगा, यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ टू चेक द टाइम, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे टाइम आपको आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म इवेंट्स यूजिंग द डोम, ठीक है। होपफुली ये चीज़ समझ में आया। अब हम बात करते हैं असाइन इवेंट्स यूजिंग द HTML डोम। आप असाइन भी कर सकते हो, तो द HTML DOM allows you to assign events to HTML elements using JavaScript। वो कैसे होता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे लेट्स द सेम थिंग, हम लोगों को डिस्प्ले में चेंज करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक ना कॉल करके हम इसे सिंपली बटन आईडी दे सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसे इधर कर लेते हैं एंड इसे हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हम ये डिस्प्ले को कॉल ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक को कॉल ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एक आईडी मेंशन करेंगे, ठीक है। एक आईडी मेंशन कर देते हैं एंड यहाँ पे माई बटन, ठीक है। माई बटन का एक कर देता है। सो हम क्या करेंगे अभी, माई BTN इतना कर देता है, एक आईडी का नेम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके बाद हम माई बटन शो माई बटन BTN, इज इट ओके, माई बटन इट इज़, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक ये ऑन क्लिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। ऑन क्लिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिस्प्ले डेट, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, इसे अगर मैं एक बार फ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। तो इसे बोलते हैं असाइंड इवेंट्स यूजिंग द HTML DOM। आप पहले क्या करते थे, वहाँ पे आप लोग जब HTML पे वहाँ पे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लिख के वहाँ पे कॉल करते थे, लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही इसे असाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेथड यू कैन डू इट। एंड अब हम बात कर लेते हैं द ऑनलोड एंड अनलोड इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, मान लो आप जब भी पेज रिफ्रेश करते हो, राइट, आप रिफ्रेश करते ही कुछ चेंजेस देखोगे। आप अगेन जब रिफ्रेश ना करो तब भी कुछ चेंज, समटाइम्स आप रिफ्रेश करने से एक चेंज देखोगे, आप अगर पेज ना लोड हो तब आप एक चेंज देखोगे। सो कहने की ये बात है कि द ऑनलोड एंड अनलोड इवेंट्स आर ट्रिगर्ड व्हेन द यूजर एंटर्स और लीव्स द पेज। The onload event can be used to check the visitor's browser type and browser version, along with the load proper version of the web pages based on the information, ठीक है। The onload and unload events can be used to deal with the cookies. There are two things, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ऑनलोड अनलोड, ठीक है, एंड ऑन अनलोड, ठीक है, अनलोड, ठीक है। दिस आर द टू थिंग्स, ठीक है, दिस आर द टू थिंग्स। सो इसका फिलहाल मैं एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ, मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आपको अभी दूंगा ना फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। सो मैं क्या करता हूँ, जब मैं कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसका एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन इवेंट जैसे ये भी काम कर रहा है वो भी सेम तरीके से काम करेगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। द ऑन इनपुट इवेंट्स, ऑन इनपुट इवेंट्स क्या करता है? द ऑन इनपुट इवेंट इज ऑफन टू सम एक्शन व्हेन यूजर इनपुट द डाटा, ठीक है। आपको मैंने फॉर्म बनाते टाइम में आपको दिखाया था, राइट, कि जब मैं इनपुट कर रहा हूँ समथिंग, वहाँ पे कुछ आपको समटाइम्स हमने रिकॉर्ड यूज किया, ठीक है। सो अगर विदाउट जो भी वो फॉर्म को आप फिलअप किए बिना आप सबमिट बटन नहीं क्लिक कर सकते। सो दिस इज काइंड ऑफ इनपुट। अब इनपुट के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट को कॉल कर सकते हो। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूँ, ठीक है, एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक फॉर्म का ही सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल दे दूँगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए क्या करूँगा, मैं करूँगा इसे कमेंट कर दूँगा, कमेंट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है, इसे कर दूँगा कमेंट, ठीक है। सो आई थिंक इसे कमेंट अब करते हैं एंड इसे करते हैं कमेंट, ठीक है, ओके, इसे करते हैं कमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मान लो एक आपका नेम का कुछ इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एंटर एंटर योर नेम, ओके। इतना करने की वजह से सेव करूँगा, यहाँ पे आपको एंटर योर नेम दिखेगा। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट डालूंगा, ठीक है, इनपुट टाइप हम डालेंगे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एंड नेम हम डाल देंगे एफ नेम, ठीक है, एंड जो आईडी डालेंगे उसमें भी हम डालेंगे एफ नेम, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऑन इनपुट लगाएंगे, ठीक है, ऑन इनपुट, इसे क्या करेंगे हम, जो भी आप इनपुट डालो वो सारा का सारा कुछ अपर केस में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो अपर केस, ठीक है, अपर केस, ठीक है, अपर केस, सॉरी CASE, अपर केस। इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, हम ना एक यहाँ पे इतना तो चीज़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो जावास्क्रिप्ट का कोड अब हम निकले वाले हैं। सो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट टैग ऐड करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, जो भी फंक्शन मैंने वहाँ पे कॉल किया है। सो अपर केस, इतना करने के बाद, ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आप एक ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी का नाम यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा एफ नेम, ठीक है, एफ नेम मैंने आईडी लिया था एफ नेम वाला। सो अब क्या करेंगे, एक्स डॉट वैल्यू, ठीक है, एक्स डॉट वैल्यू। तो वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं, तो इनपुट का जो भी वैल्यू को कह सकते हो एक्सेस करने के लिए ये चीज़ लिया जाता है। सो एक्स डॉट वैल्यू डॉट टू अपर केस, देयर इज अ मेथड कॉल्ड टू अपर केस, ठीक है। सो ये चीज़ क्या करेगा, सिंपली ये चीज़ करेगा, आपका जो भी आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हो, ठीक है, यूज़र के द्वारा जो भी टेक्स्ट इनपुट हो रहा है, सो वो सारा का सारा चीज़ को ए अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। आपको देखना है, तो मैं जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो ये चीज़ दिखाने के लिए आपको शायद अगर ये सेम कोड अगर आप अपने ब्राउज़र पे रन करो एंड कैप्स लॉक ऑफ करके अगर आप छोटा सा स्मॉल भी अगर नाम टाइप करोगे ना, ये सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपना नाम यहाँ पे टाइप करूँगा मारूफ, ठीक है, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सारा का सारा चीज़ ये कैपिटल हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज, आप सेम चीज़ आप टू लोअर केस भी कर सकते हो, ठीक है, टू लोअर केस भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप क्या कर देना, टू लोअर केस, ठीक है, लोअर, ठीक है।
सो आपको यहाँ पे भी इसे ऑन इनपुट चेंज कर सकते हो, वरना मैं अभी फ़िलहाल इसे रखता हूँ। सो मैं कुछ भी अगर कैप्स लॉक ऑन करके भी मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँगा, सारा कुछ ये लोअर में आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म एनी जावास्क्रिप्ट HTML इवेंट्स यू कैन परफॉर्म ऑन इनपुट में। आप ऑन चेंज भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑन चेंज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ऑन चेंज में क्या करोगे, ऑन चेंज में अगर मान लो अगर किसी में सेम ऑन इनपुट एंड दिस इज़ अ बोथ सेम थिंग, सो मैं इसे अगेन दोबारा इसे मैं दोबारा इसे ये नहीं करूँगा कि फिर से इसे दिखाया जाए, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, ऑन माउस होवर एंड ऑन माउस आउट इवेंट्स मैं उसे मैं भी एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लूँगा। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक ना वो ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है हमने पहले से, कंटेनर, ठीक है। सो हम ले लेंगे एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर, ओके। यहाँ पे इसे करते हैं कमेंट, इसे करते हैं ओके। सो ये हुआ कमेंट एंड ये हुआ कमेंट, ठीक है। इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद जैसे सेव करूँगा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सबसे पहले तो HTML एंटर करेंगे, ठीक है। HTML के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक कंटेनर ले लेंगे, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ओके। कंटेनर में ओके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाई दिस इज हैपनिंग, ओके दैट्स व्हाई बिकॉज ये कैप्स लॉक आना है, ठीक है। कंटेनर या नहीं हो रहा है फिर भी, व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। बॉडी टैग गायब है क्या, बॉडी टैग, सब कुछ तो सही है, फिर काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ओके, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है। सो डिव, ओके डिव, यहाँ पे ID दे देते हैं, ID इक्वल टू कंटेनर, ओके कंटेनर, ओके। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है आपको, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हाई आई एम कंटेनर, ओके। इतना करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जिसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हाई आई एम कंटेनर। सो इसे टेक्स्ट अलाइनमेंट आप कर सकते हो ये सब चीज़, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे मैं सेव करूँगा ये सेंटर हो रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है अभी के लिए। अरे यार क्या हो गया है, फंक्शन अब क्या करेंगे, एम ओवर, ठीक है, एम ओवर। इससे क्या होगा, जैसे आप माउस ओवर करोगे ये चेंजेस होता हुआ देखेगा, ओबीजे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आप एक ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं क्या, जो ओबीजे का इमेज है ना, ओबीजे डॉट इनर HTML इक्वल टू इनर HTML इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसे क्या कर देंगे, यू आर प्लेसिंग, ओके। और कर देते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ओके। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये माउस जैसे ओवर होगा, अगर माउस ओवर हट जाता है तो क्या करेंगे, फंक्शन एम आउट, ठीक है। ऐसे हालत में क्या करेंगे, ऐसे हालत में हम दूसरा चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड OBJ डॉट इनर HTML इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हाई आई एम कंटेनर, सेम चीज़ लिखेंगे, ठीक है। सो हाई आई एम कंटेनर,
कंटेनर। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा, अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, ओके, मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ऑन माउस ओवर के लिए क्या करना है यहाँ पे। सो ऑन माउस ओवर, ठीक है। सो ऑन माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम ओवर, ठीक है, एम ओवर उसके साथ साथ मैं करूँगा दिस, ठीक है, दिस। डोंट वरी, अगर आपको पूरा तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, हम इसे जब आप जावास्क्रिप्ट इसे क्लियर कर लेना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ये और भी चीज़ बाकी का अगर वीडियो देखो, ये बहुत ज़्यादा आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसे करूँगा ऑन माउस आउट, ओके, ऑन माउस आउट मैं करूँगा यहाँ पे, ऑन माउस आउट। सो यहाँ पे भी सेम, एम आउट दिस, ठीक है, एम आउट दिस। जिसमें इतना करने के बाद मैं जैसे इसे सेव करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इस वजह से मैं खबर करता हूँ, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। मैंने शेयर किया, ठीक है, मैंने इसे सेव किया, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसे जिसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा, हाई आई एम कंटेनर। मैं माउस लेके जाता हूँ, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं यार, इसे सब्सक्राइब होता है, ठीक है, सब्सक्राइब होता है, ठीक है। सो अगर इसमें क्या करूँगा मैं, सेम टेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, या फिर फिलहाल इसे क्या करता है, हम सेम चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता है, ताकि ये चीज़ आ जाए। कहाँ गया भाई, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, ओके, इस चीज़ को कॉपी करें। सो हाई आई एम कंटेनर, ठीक है, इसे करेंगे क्या, हाई आई एम कंटेनर, हाई आई एम कंटेनर। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आपको हाई आई एम कंटेनर दिख रहा है, एंड जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये चीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये चीज़ चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू ऑन माउस एंड ऑन माउस होवर एंड ऑन माउस आउट भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप क्लिक, अगर जैसे माउस क्लिक होगा तब भी चेंज कर सकते हो, उसका मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। आप ऑन माउस डाउन ये सब वगैरह, मैं जितना भी जो एग्जांपल मैंने लास्ट कौन सा, लाइक मैंने एक फॉर्म या फिर मैं टाइम ऑफ फंक्शन में ऐसे कुछ किया था, राइट। सो वहाँ पे भी आप इनपुट के टाइम में, राइट, इनपुट आप टू डू जो मैंने ऐप बनाया ना, उसमें ये चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप की डाउन कैसे ऐड कर सकते हो, की आप कैसे ऐड कर सकते हो, वो सारा का सारा कुछ मैंने ऐड किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डोम इवेंट, ठीक है। डोम इवेंट के बारे में इतना ही आपको जानना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन इवेंट लिसनर के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन इवेंट लिसनर के बारे में, बट फॉर दिस वीडियो दिस इज़ एनफ, आई थिंक सो। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प हुआ है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते किसी और एक वीडियो तक, तो बाय, सी या, हैव अ गुड डे।